हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है वो है आपका 5.3। इससे पहले 5.3, 5.2, 5.1 के बहुत सारे क्लास हम करा चुके हैं आपको। जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आज का क्लास भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज भी हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन से इस क्लास में देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक समझ गए थे कैसे बनता है क्वेश्चन। तो बने रहेंगे आखिर तक हमारे साथ, आखिर तक पूरा समझेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा 100%, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 नंबर में कहता क्या है क्वेश्चन, वो भी आपको दिख रहा होगा। क्या कहता है, कहता यहाँ पे है केंद्र ए से, है ना, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, है ना, त्रिज्याओं दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इस तरह से बोला गया 13 बार होगा। कितनी बार होगा? 13 बार एक सर्किल घूम रहा है। तो हमें बताना है कि सर्किल की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, आप देखिएगा तो आपके डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ऐसी आकृति बनी होगी, एक यहां से ऐसा घूमता देखिएगा, ऐसा घूम रहा होगा। ठीक है, ऐसा घूमेगा। तो सर्किल की जो लंबाई है वो हमसे पूछी गई। तो ध्यान दीजिएगा सर्किल क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहां से लेके यहां तक जो आया, यह आपका एक सर्किल कहलाया। यहां से तक जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका दूसरा सर्किल होगा। 13 सर्किल है यहाँ पे, है ना। और सबकी त्रिज्या जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या नोट कर देते हैं। क्या त्रिज्या नोट कर लीजिए, अब लिख दीजिए। क्योंकि जो त्रिज्या दी गई है वो जो है वो देखिए क्या क्या दी गई है। त्रिज्या त्रिज्या जो होगा वो होगा 0.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। 1.0 है, 1.5 है, 2.0 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। कितने पदों तक? 13 पदों तक। कितने हैं? 13 पदों तक। हाँ, 13 पदों तक, पदों तक। क्लियर है? 13 पदों तक, यानी कि 13 बार इस तरह से लाइनिंग जाएगा आपका, उसी को जोड़ना है, बताना है। चलिए बात करते हैं इस सर्पिल की। तो ये जो सर्पिल आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा सर्पिल वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। और ये जो सर्पिल की जो लंबाई होगी, यानी कि यहां से तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता वो होता 2 पाया। किसका? वृत्त की परिधि का। ये का आपका आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में भी क्या, इसको नहीं नापना है, सिर्फ इसी को नापना है। तो सिर्फ अगर इसको नापिएगा ना, देखिए आपका समझ लीजिए, जैसे ये आपका पूरा वृत्त होता राउंड, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग 2 पाई आर। क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। अगर हम कहें आधा, यानी कि इसको भी काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इस और सिर्फ इतना काउंटिंग करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक क्या होगा आपका? पाई आर हो जाएगा। फिर यहां से लेकर ये वाला क्या कहलाएगा आपका? ये भी पाई आर होगा। यहां से यहां तक ये भी क्या कहलाएगा? पाई आर होगा। और आर का वैल्यू क्या होता है? बदल जाएगा, क्योंकि देखने से लगता है छोटा है, ये इससे बड़ा है, वो उससे बड़ा, इस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। तो देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देंगे, बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपका थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कीजिए, थोड़ा सा बस ध्यान लगाइए, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो वृत्त की परिधि के कारण जो पहला सर्पिल होगा उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? तो देखिए, इसीलिए सर्पिल, ठीक है। अब क्या यहाँ पे सर्पिल बोला गया, 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल, है ना, इधर से लिखा हुआ है ऐसे। सर्पिल की जो लंबाई होगी वो क्या जाएगी? देखिएगा लंबाई क्या होगी, देखिएगा ध्यान से। तो पहला होगा तो पाई और R1 हो जाएगा, यानी कि इंटू में 0.5। ठीक है, पाई आर होता है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू में 1.0, ये हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? पाई 1.5। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारे अंक होंगे, 13 अंक होंगे। कितने अंक होंगे?
13 अंक होंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ तो सब में पाई कॉमन हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे सर्पिल होंगे सब में पाई होगा। अगला वाले में पाई इंटू 2.0 होगा, फिर अगले वाले में पाई इंटू 2.5 होगा, फिर 3, 3.5, 4, 4.5, इस तरह से बढ़ता जाएगा। सब में हम कह सकते हैं कि सब में क्या पाई कॉमन है। देखिए पाई अगर कॉमन ले लीजिएगा इस एपी में, ये एपी आपका बन रहा है, तो जैसे ही आप पाई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर जाएगा 0.5, क्या बच जाएगा 0.5 हो जाएगा, जाएगा 1.0, 1.5, आगे भी बहुत सारे अंक होंगे। कितने अंक, कितने पदों तक, 13 पदों तक, 13 पदों तक, ठीक है। इसी का तो योग निकालना है, जोड़। 13 बार जब राउंड घूमेगा उसका जब ये जो है आपका त्रिज्या वो बदलती रहेगी, आधा बढ़ता रहेगा त्रिज्या, तो सर्पिल की जो लंबाई होगी वो क्या होगी वही तो बतानी है। इसे देखिए S13 जिसे हम लोग एसन कहते हैं। अब आपको पता ही होगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है आपका d होता, ठीक है ना। मान डाल दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे S13, n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू तो पता है कितना, कितने पद होंगे इसमें, कितनी सर्पिल है 13, n का वैल्यू 13 हो जाएगा बटा 2। देखिएगा ध्यान से 2, अब a का वैल्यू कितना होगा, तो ये दिखाई पड़ रहा है आपको 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। अब पाई का पूरा के गुना में, पाई का पूरा के गुना में है, यानी कि 0.5 से लेके आपका जो भी 13 पद आएंगे वो जिसका मान आएगा, जितना मान आएगा उस मान को क्या करना पड़ेगा, पाई से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने निकालने पड़ेंगे 13 पदों का योग, यहां से लेके इस ब्रैकेट तक 13 पदों का योग निकाल के पाई से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस है तो प्लस यहां हो जाएगा 13 माइनस में 1 गुना डी का वैल्यू कितना होगा, देखिएगा दूसरा में से जब पहला घटाइएगा तो 0.5 हो जाएगा आपका डी का वैल्यू। क्लियर इतना, ये सब तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। 13 पद है, 13 लिख दिए, ए का वैल्यू यहाँ से और डी का वैल्यू कितना होगा, दूसरा में से पहला घटा के। अब देखिए यहाँ 13/2 का 13/2 और 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.0 होगा, कितना होगा 1.0, मतलब कितना 1 प्लस। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 13 में से 1 घटा दीजिएगा तो बचेगा आपका 12, अब 12 में आप 0.5 से जब मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 6, कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इतना बन गया, क्लियर है। देखिए तो आपका होगा आपका, तो आपका हो जाएगा 13/2 और गुना में हो जाएगा कितना आपका 1 और 6 कितना होता है आपका 7, 13/2 गुना कितना हो गया 7 हो गया। तो ये जो निकल के आया है योग, वो कहां से कहां तक निकल के आया, यहां से लेके यहां तक निकल के आया, ब्रैकेट के अंदर वाला, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ, पाई भी लगा हुआ है ना, इसीलिए अब लिखेंगे, इसीलिए कुल योग जो होगा सर्पिल का वो हो जाएगा आपका पाई गुना में ये वाला 13/2 और गुना में 7, ठीक है ना, चूंकि पाई गुना में था। पाई का वैल्यू आपको पता होगा और वैसे बुक में दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 बुक में भी दिया गया, तो पाई का वैल्यू कितना कर दीजिए 22/7 कर दीजिए, 13/2 पहले से है, गुना में 7 भी पहले से, देखिए 7 से 7 कट जाएगा आपका, 2 से काटेगा 11 बार में कट जाएगा, तो आ का बच गया 11 गुना कितना 13 बच गया। अब कर दीजिए दोनों को गुना और आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 11 तिहाई 33, 3 हासिल बच जाएगा 3, 11 3 कितना होता है आपका 14, 143। और क्वेश्चन था आपका सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से वो जो राउंड घूम रहा था, सर्किल जो घूम रही थी, इस तरह से 13 बार घूमेगी और उसकी त्रिज्या आधा सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा, और उसके बाद जो कुल लंबाई होगी सर्किल की, ठीक है, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ जहां जाके लास्ट किया, उन दोनों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर आपकी सर्किल की लंबाई होगी। क्लियर, इतना बहुत ही आसान था। यहाँ पे लिख दिया त्रिज्या, पाई आर अर्धवृत्त का परिमाप, वैसे अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2, क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2, लेकिन उसमें हम लोग त्रिज्या को भी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या ऐड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्किल हमको सिर्फ काउंट करना है, पाई आर होगा, पाई आर लगा दिए, पाई कॉमन ले लिया, बाद में पाई से सबको गुना करके आंसर आपका फाइनल कर दिया।
इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 19 देख लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन बहुत ही आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहेंगे आखिर तक, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। जो क्लास को लाइक नहीं करेंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका साफ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना, 19 देखेंगे, है ना, 19। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, जब तक आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला गया 19 में। ये हो गया आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा है जो कि एक ऊपर दूसरा चढ़ा के रखना होता है। बोला गया यहाँ पे 200 लट्ठे हैं, लकड़ी के कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। और सबसे निचली बात, क्वेश्चन आप पढ़िएगा पूरा, ठीक है, हम आपको जो मेन पॉइंट है वो पढ़ के समझा देते हैं। और सब बोला गया कि सबसे निचली वाली पंक्ति में जो है ना वो 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है, मतलब एक कमता जा रहा है। आप लोग देखे होंगे होटलों में जो मिठाई रखी होती है, देखिएगा नीचे में ज्यादा होता है, उसके ऊपर वाले में कम, उसके ऊपर वाले में कम, और इस तरह का आकृति बन जाता है। देखे होंगे आप लोग शंकु की तरह लगभग, है ना। सेम उसी तरह से आपके बुक में भी डायग्राम देके समझाया गया है, बताया गया है। तो नीचे वाले में 20 है, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है, संभवतः उसके ऊपर वाले में कितना होगा, 17 होगा, उसके ऊपर कुछ होगा, इस तरह से। तो यह बताना है अब कुल मिलाकर कितने लट्ठे हैं, तो कुल मिलाकर 200 लट्ठे लकड़ी के। तो हमें यह बताना है कि 200 लट्ठे रखने में कितनी पंक्ति की जरूरत पड़ेगी, कितनी पंक्ति में आपका 200 लट्ठा पूर जाएगा। और साथ ही साथ ये बताना है कि सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी, यानी कि हम कह सकते हैं नीचे से लास्ट, नीचे से जब काउंटिंग करेंगे तो ऊपर वाला जो आएगा वो लास्ट कहलाएगा, उसमें आपका कितना लट्ठा होगा ये पूछा गया। यानी कि 2 क्वेश्चन हमें निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया। बिल्कुल आसानी से हम आपको बता देंगे दोनों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला जो आपका लट्ठा पहले पंक्ति में कितने हैं, 20 है, उसके ऊपर वाले में कितने हैं, तो 19 है, उसके ऊपर वाले में कितने हैं, 18 है, उसके ऊपर में कितना होगा, 17 होगा, उसके ऊपर कितना होगा, 16, एक कमता जाएगा। चलिए उसे नहीं बोला गया, इतना तो जरूर मालूम है कि कुल जो है ना वो कितने हैं, 200, कुल कितने हैं, 200 लट्ठे हैं। यहां आपका एपी बन रहा है, देख सकते हैं 20, 19, 18, कुल कितना 200, जिसको हम लोग SN कहेंगे, है ना। कुल को क्या कहते हैं, कुल योग को SN कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। D का वैल्यू निकालेगा, कॉमन डिफरेंस, तो 19 में से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होता है आपका, -1 हो जाएगा। क्लियर, इतना -1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में से जब पहला घटता है तो क्या बचता है आपका, उसको D कहते हैं, और छोटा में से बड़ा घटेगा तो रिजल्ट माइनस में आता है। N का वैल्यू नहीं मालूम है, वही तो निकालना है, कितने पंक्ति होंगे, पंक्तियों की संख्या N, है ना। और आपको ये मालूम है कि SN कितना है, तो SN आपका 200 है, कितना 200 है SN, यानी कि कुल लकड़ी के लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। अब यहां से आपको देखिए N का वैल्यू निकालना है, तो आपको SN तो मालूम है, तो किसका फॉर्मूला लगा लेंगे, SN का फॉर्मूला लगा लेंगे। इसीलिए आप यहां लिख सकते हैं इस तरह से, इसीलिए SN इक्वल में कितना, 200, SN कितना, 200। SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा, N/2 बड़ी बढ़ा के 2A प्लस N-1 इंटू में क्या होता है आपका D होता है, इक्वल में कितना आपका 200। SN का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है ना। आप देखें यहाँ मान डाल दीजिए, N का वैल्यू कितना नहीं मालूम, पंक्ति की संख्या कितनी नहीं मालूम, वो तो निकालना, N हो जाएगा यहाँ पे, और 2 को नहीं लिखेंगे, 2 को करने वाले हम उस पार, ठीक है, चूंकि ये कोई वैल्यू नहीं रहेगा, गिनती की संख्या कभी कटेगा ही नहीं, इस पर क्यों रखेंगे, उस पर भेज देंगे गिनती वाले के पास। आपका 2 और A का वैल्यू कितना है, देख सकते हैं A का वैल्यू 20 है, 20 कर देंगे, प्लस N का वैल्यू नहीं मालूम है, N का N, -1 का -1, और D का वैल्यू मालूम है कितना, -1, 200 इंटू में हो जाएगा आपका 2। ये 2 कहां से आया, ये वाला 2 जो इधर भाग में था उस पर जाके हो गया इसके गुना में, गुना कर देंगे,
चलिए यहाँ देखिएगा, n का n ब्रैकेट देखिए 2 को 20 से गुना कर दीजिए, कितना होगा आपका 40। अब -1 को दोनों से गुना कर दिया तो -1 को चूंकि घटेगा नहीं, या कोई गिनती की संख्या है नहीं जो घट के यहाँ से गुना होगा, तो ऐसे रह जाएगा, तो गुना कर दीजिए। -1 को ये क्या आपका प्लस में n है, गुना कीजिए तो हो जाएगा माइनस में n, ठीक है ना। -1 को -1 से गुना कीजिए हो जाएगा आपका प्लस में 1, क्लियर ना। अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा आपका कितना, 200 को 2 से गुना कीजिए आपका हो जाएगा 400, ठीक है ना। चलिए इतना हो जाएगा, तो अब n से दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए 40 और 1 कितना हो जाएगा आपका 41, चूंकि 40 प्लस में 1 भी प्लस में ब्रैकेट है, तो 40 और 1 41, और उसको गुना कर दीजिए n से, तो कितना होगा आपका 41n हो जाएगा, क्लियर है। 41n कैसे हो गया, 40 और 1 41n, n को माइनस n से गुना किया हो जाएगा माइनस में n स्क्वायर इक्वल, सॉरी ये जी इसको भी कर लीजिए बराबर के इस पार बराबर के पहले, तो हो जाएगा माइनस में कितना 400 और बराबर में हो जाएगा आपका 0। इतना क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इस तरफ चलते हैं और यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। 41 n माइनस में n स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ से गुना करके हो गया ये आपका। अब ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, इसको हम लोग जो तरीका होता है उस तरीका में लिख लेते हैं, यानी कि पहले स्क्वायर वाला, उसके बाद यानी कि चरमान वाला, अंतिम में अचरमान वाला। सबसे पहले को लिखाएगा n स्क्वायर, लिखाएगा n स्क्वायर माइनस में कितना लिखाएगा आपका, कितना आपको देखिए तो प्लस में है, कितना है प्लस में 41 है और माइनस में ये है, ठीक है। देखिए माइनस में n स्क्वायर है, प्लस में 41n है और माइनस में 400 है, बराबर में है 0, ठीक है। देख सकते हैं, इसमें कोई आप चेंजिंग नहीं कीजिएगा। माइनस में n स्क्वायर तो माइनस में n स्क्वायर है, प्लस में 41 है तो प्लस में 41, और माइनस में 400 है तो माइनस में 400, क्लियर इतना। चलिए देखिए प्लस में 41 है, ठीक है। अब पहला गुणा तीसरा जोड़ घटा के दूसरा पे ले चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण में शून्य मूल्य निकालना, क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना बोलते हैं। अब पहला को जैसे तीसरा से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 400n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 400n स्क्वायर। जोड़ने घटाने पे 41 आना चाहिए, प्लस में गुना करने पे भी प्लस में आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो संख्या होगा वो भी क्या होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, या तो आप पहला गुणा इस पर ले जाइए, ए बी सी डी निकालिए, उससे निकालिए। यहाँ तो बहुत आसान है, ऐसे कर सकते हैं, प्लस में 25n प्लस में 16n माइनस में 400 बराबर में 0 करके देख लीजिए। 25 16 कितना होता है, तो 41 होता है। 25 और 16 कितना 41, बिल्कुल पूर्ण रहा है, प्लस में 41। अब प्लस 25 को प्लस 16 से गुना कीजिए तो प्लस में 400 भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। अब दोनों में कॉमन लीजिए, उस दोनों में कॉमन लीजिए पूरा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर 4। बहुत क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बता चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे उसको भी देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। माइनस n कॉमन होगा तो n माइनस में बचेगा 25, क्योंकि माइनस को जैसे प्लस से भाग कर देंगे माइनस में हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 16 कॉमन लीजिएगा तो n, यहाँ प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका, भाग कीजिएगा 400 में 16 से 25 टाइम्स में कट जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। दोनों ब्रैकेट के वाला को लिख लीजिए, इसको इसमें से किसी को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 25 हमेशा ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आना चाहिए। अब माइनस n अब प्लस में 16 इक्वल में कितना आपका 0। यहां से निकाल लेते हैं n का वैल्यू, जो कि आपकी पंक्ति की संख्या निकालना है। पंक्ति की संख्या निकल के आ जाएगी कि उस ढेर में लकड़ी के जो लट्ठे रखे हुए उसमें कितने पंक्ति है ना। तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 25 इक्वल में 0, माइनस n प्लस में 16 इक्वल में 0, n इक्वल में जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस n बराबर माइनस 16, इससे कट जाएगा तो n बराबर कितना आ गया आपका 16 आ गया प्लस में। अब दोनों आंसर निकल के आ गया प्लस में। और आपको पता होगा कि हमेशा जो हम लोग पंक्ति की संख्या कहें या कोई भी संख्या कहें, n का वैल्यू जो है कभी भी माइनस में नहीं होता, माइनस वाला को हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पे आंसर प्लस में आ गया। अब किसको लेंगे, 25 लेंगे या 16 लेंगे, ये निर्धारित करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, हम लेंगे यहाँ पे 16 को, किसको लेंगे 16 को लेंगे। तो आप कहेंगे सर 25 को क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल हम बताते हैं 25 को क्यों नहीं लेंगे। देखिए ध्यान से, पहले नीचे वाले ढेर में कितने लकड़ी के लट्ठे 20, उसके ऊपर वाले में कितने 19, इस तरह से जब जाएंगे ना तो 19 20 में पंक्ति में लट्ठे की लट्ठा का होगा बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
पहले पंक्ति में 20 है, उसके ऊपर में 19, उसके ऊपर में 18, उसके ऊपर में 17, उसके ऊपर में 16, 15, ऐसे आइएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक लट्ठा हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो 25 पंक्ति होगा क्या उसमें? कभी नहीं होगा 25 पंक्ति, है ना। 25 पंक्ति कब होता? जब नीचे में 26 27 से शुरू होता। कितना शुरू होता? 26 27 लकड़ी अगर नीचे होती तो ऊपर में 25 आ जाता। इसीलिए हम लोग आंसर किसको लेंगे? 16 को लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए पंक्ति की जो संख्या होगी, पंक्ति की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 16 होगी। ऐसे कर देंगे हम आंसर। पंक्ति की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। ठीक है, क्लियर है। और जब पंक्ति की संख्या 16 निकल के आ गई तो है बताना है कि ऊपर वाले में यानी कि 16वें नंबर पे, नीचे से काउंटिंग हो रही है, 16वें नंबर पे कितने लकड़ी के लट्ठे होंगे वो भी हमें निकालना है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ, है ना, ताकि उसको हम लोग निकाल लेंगे, देख लेंगे उसको भी। चलिए ये हो गया आपका यहाँ से क्लियर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं कि 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि A16 है ना। A16 का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? A16 का वैल्यू निकालेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि 16वें नंबर पे यानी ऊपर में जो आपका 16 है वो कितना होगा ना, A16 इक्वल में हो जाएगा कितना? A16 बराबर व्हाट, ये निकालना है। तो अब ये बताइएगा A16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A16 को लिख सकते हैं कितना? A प्लस A 15 क्या लिख सकते हैं? 15D लिखेंगे। A का वैल्यू अभी जस्ट लिखा हुआ था, मिट गया। कितना होगा? 20 है। 15 और डी का वैल्यू कितना था? -1 था। ठीक है, तो 20 - 15 इक्वल में कितना आपका जाएगा? 5। ठीक है, यानी ऊपर वाली पंक्ति में लकड़ी की जो लट्ठों की जो संख्या है वो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 है ऊपर वाले पंक्ति में। क्लियर इतना? और कुल मिला के आपके 200 लट्ठे भी हो जाएंगे। आप करके देख लीजिएगा। 20 19 18 16 बार 16 अंक लिखिएगा एक एक काम करते हुए, और फिर आप सबको जोड़ के देखिएगा 200 ही निकलेगा। और देख लीजिए ऊपर वाली पंक्ति का 5 लट्ठा आपका बच जाता है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन समझिए। ठीक है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए इसको कर देते हैं साफ और देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का होगा लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके 5.3 का, और इसके उस क्वेश्चन के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो का होगा आपका समाप्त हो जाएगा। तो धैर्य बना के रखिएगा सब लोग, पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका साफ। और अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपके सामने क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। इस क्वेश्चन को कहते हैं हम लोग आलू दौड़ क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? आलू दौड़ वाला क्वेश्चन। आपको बुक में एक लड़की होगी, एक जगह आपका बाल्टी या आप उसको कह सकते हैं टोकरी रखी हुई है, आलू दौड़ का वो खेल खेलती है। कितने का? आलू दौड़ का। आपको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ एक टोकरी है, लगेगा यहाँ पे आलू रखे हुए हैं, एक क्रम में आलू रखा हुआ है। बताएंगे कितना आलू? बहुत सारा आलू है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या बोला है कि पहला जो आलू है ना वो टोकरी से 5 मीटर की दूरी पर। कितना की दूरी पर? 5 मीटर पे। अब बकिया जो भी है वो सब कितना आपका 3 मीटर पे है। कितना पे है? सब 3 मीटर की दूरी पर। टोकरी से आलू की जो पहली दूरी है, टोकरी से आलू की दूरी समझिए 5 मीटर है, और हर आलू के बीच की दूरी आपका 3 मीटर है। और इसे बोला गया 10 आलू रखे गए। कितने आलू? 10 आलू रखे गए। एक लड़की बेचारी जाती है, यहाँ से आलू उठाती है, ला के रख देती है। किसमें? टोकरी में। देखिएगा, आप समझते चलिएगा एपी कैसे बनेगा। बोला गया बताना है कि लड़की गई और आई, फिर गई और आई, तो कुल कितना दूरी तय किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन लंबा है, बस इतना ही है। मेन फैक्ट समझिए क्वेश्चन का और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लड़की यहाँ से गई, मान लेते हैं, चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, 10 आलू है। ठीक है, अब हम 4 ही आलू दिख रहे हैं आपको। लड़की यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आलू है, ठीक है, तो कितना मीटर दूरी तय करेगी? तो आप कहेगा 5। उठा के फिर रिटर्न आएगी, कितना दूरी तय की? 5। मतलब लड़की कितना दूरी तय की? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है ना।
यहां से लड़की आई आलू उठाने तो 5 मीटर आई, अब 5 मीटर फिर रिटर्न गई रखने तो कितना हुआ आपका 10 मीटर हो गया। चलिए कॉमा दे दीजिए। ये हो गया पहला आलू उठाइएगा तो इतना दूरी तय करना पड़ेगा, कितना 10 मीटर, कितना 10 मीटर। चलिए मीटर भी लिख देते हैं साथ में, क्या मीटर। पहला आलू उठाएगा तो कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा 10 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। चलिए दूसरा आलू उठाते हैं जो बी पे है। अब देखिए लड़की आएगी यहाँ पर तो कितना दूरी तय होगा, देखिए यहां से यहां तक आई 5 फिर यहां से यहां तक आई 3 तो कितना हुआ, हम कह सकते हैं टोकरी से बी की दूरी कितनी, तो 5 3 8 मीटर। 8 मीटर आई और 8 मीटर गई, मतलब कितना मीटर दूरी तय की, आप कहेगा 16 मीटर। कितना मीटर 16 मीटर। क्लियर है इतना। बी आलू को उठाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो 5 मीटर ये पहले वाला, 3 मीटर फिर बढ़ गया तो 5 3 8 8 है ना, 8 जाएगी उठाने और उठा के लाके रखने आएगी तो 8 8 16। चलिए ये हो गया। चलिए तीसरा आलू उठाते हैं, कौन वाला, सी वाला। देखिएगा यहां से यहां तक आई 5, यहां से यहां तक आई 3 तो कितना हो गया 8 और यहां से आई कितना 11। अब बोलिए टोकरी से सी तक पहुंचने में कितना मीटर दूरी है, तो 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर कितना है आपका 5 3 8 3 11 मीटर। 11 मीटर आएगी उठाने, उठा के ले जाके 11 मीटर रखेगी, 11 दूना 22, ठीक है इतना मीटर। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है 6। हर आलू में जो नई दूरी जो होगी, हर आलू में जो नई दूरी होगी पहले से 6 मीटर बढ़ जाएगा। 3 मीटर उठाने में और 3 मीटर रिटर्न आने में। देखिए फिर इसको अब यहां तक आई थी उठा के रखा है वहां पे, ठीक है, तो आया दूरी कितना तय की 22 मीटर। अब यहां से यहां पे आएगी तो 3 मीटर जाने इधर जाने में लगेगा, 3 मीटर आने में लगेगा, 6 मीटर बढ़ जाएगा। हर एक स्टेप में 3 क्या होगा इसका 6 मीटर बढ़ जाएगा। क्या इस तरह से जो आलू है वो 10 आलू है, कितने आलू है 10 आलू है, तो आपका इसी तरह से बढ़ता जाएगा। आप बढ़ते बढ़ते हम कह सकते हैं 10 पदों तक, कितना 10 पदों तक। 10 बार जाएगी 10 बार आएगी, 10 बार जाएगी 10 बार आएगी, यानी कि 10 नंबर आपका आना चाहिए। एक नंबर दो एक मीटर, एक बार का ये दूरी हुआ, 2 बार का दूरी, तीसरी बार की दूरी, चौथी बार की दूरी। और इसमें क्या बोला गया कि इसमें बोला गया कि 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं 10 आलू। बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन। जो फैक्ट था क्वेश्चन का हम बता दिए उसको और उसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है योग। क्या निकालना, योग। कुल 10 आलू को उठा के टोकरी में रखने में उस लड़की ने कितनी दूरी तय की। ऐसा नहीं करना है इधर से जाना है उठाते हुए रखते जाना है, उधर से आके टोकरी में रख देना, ऐसा कतई नहीं है क्वेश्चन में। जाना है एक उठाना लाके टोकरी में रखना, फिर जाना है उठाना टोकरी में रखना, है ना। तो अब देखिएगा, चलिए एबीसी लिख लेते जल्दी से। पहला पद को ए, ठीक है, 10 से कहीं कम चला लेते हैं, बाद में मीटर लिख देंगे। डी का वैल्यू दूसरा में से पहला घटा लीजिए, कितना 6। एन का वैल्यू कितना 10, 10 पदों तक बोलेगा 10 आलू है। हमको निकालना क्या एस 10, इसका योग 10 पदों का योग। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर निकल के आ गया। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। एस यहाँ का हो जाएगा आपका 10, एन का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 2, ए का वैल्यू कितना 10 है, ठीक है, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 10 है, प्लस एन का वैल्यू कितना 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आपका 6 है। ये कितना होगा कट के 10 में 2 से भाग कर दिया, कितना होगा आपका, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 को 10 को 2 से गुना कर दीजिए 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 10 में से 1 कटेगा 9 और 9 छक 54, 54 कहां से है, देखिए 10 में से 1 घटे 9, 9 छक 54 हो गया। 5 गुना, यहाँ पे गुना दोनों को जोड़ दीजिए 54 और 20 कितना होता है आपका, तो 74 होता, 54 20 74 है ना। 74 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 के 0 हाथ में बचा 2 और 5 से 35 है 2, कितना जाएगा आपका 37, 370 लगा दीजिए क्या आप मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, यही पे आंसर कर दीजिए। यहां नहीं तो आप लिख सकते हैं लड़की द्वारा आलू उठाने में तय की गई कुल दूरी, लड़की द्वारा आलू उठाने में तय की गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं। यहां भी क्लियर है कि आपने क्या निकाला, लड़की द्वारा तय की गई कुल दूरी ही निकाला। कितना निकल गया 370 निकल के आया।
यही था आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो देखने से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बहुत बड़ा था और सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल आसान है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल हम आपको आसानी से बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। मेन फैक्ट को हमने देखा और जो मेन फैक्ट था इसका उसको यहाँ पे नोट किया और आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो जो अब तक स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे जल्दी से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यह जो है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और इस चैप्टर यानी कि 5.3 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ आपका एपी जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं, ये आपका समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्लास में जो सीखेंगे आगे के चैप्टर को देखेंगे कि वो चैप्टर है क्या, ठीक है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।